हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रतिशत पर आधारित वृद्धि या कमी के बारे में प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि यदि a b से 6 गुना ज़्यादा है तो b a से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ a और b दिया है और यह टॉपिक है प्रतिशत का। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे प्रतिशत में, तो सबसे पहले अगर हमें कुछ भी इसमें मानना रहेगा हम 100 पर ही मानेंगे। जैसे हम मानते हैं यक्स मानते हैं, 1 मानते हैं, उसी तरह प्रतिशत में हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। अब इसमें लिखेंगे माना b बराबर 100, b बराबर 100। b को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ दिया है कि a b से 6 गुना ज़्यादा है, अर्थात ज़्यादा कौन है, a ज़्यादा है b से 6 गुना। तो हम b को हमने माना b 100 है। जब b 100 हो जाएगा तो a बराबर 6 गुना अर्थात 100 का 6 गुना, a बराबर हो जाएगा 600 और प्लस b भी कुछ a भी कुछ रहेगा तो a 600 और प्लस 100 अर्थात a बराबर 700 हो जाएगा। अब हम इसे हल करेंगे। दिया है b a से कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत कमी बराबर 600 बटे 700 अर्थात 600 हमारा a है तो 600 बटे 700 और गुणे 100। इसे हम हल करेंगे और आ जाएगा 600 बटे 7 और हमारा आ जाएगा 600 बटे 7 और इसे हल कर देंगे तो 7 बटे 56, 4 60 40 और 7 पचे 35, 5 40 50, 7 सते 49, 1 50, 10, 7 एकन्नम 7 आएगा 85.71 प्रतिशत। और यह आया है कि b a से कितने प्रतिशत कम है, तो हम लिखेंगे b a से 85.71 प्रतिशत कम है। तो एक बार फिर से प्रश्न है कि यदि a b से 6 गुना ज़्यादा है तो b a से कितने प्रतिशत कम है। तो माना b बराबर 100 तो a बराबर हो जाएगा 100 गुणे 600 बराबर 100 गुणे 6 बराबर 600। हमारा b का मान 100 और a का मान 600 आ गया। अब 100 और 600 दोनों को जोड़ेंगे तो 700 हो जाएगा। अब प्रतिशत कमी निकालेंगे तो प्रतिशत कमी अर्थात a ज़्यादा है तो पहले a को लिखेंगे, उसके बटे जितना दोनों का है तो दोनों का 600 प्लस 100 700 हो जाएगा, दोनों का 700 और गुणे 100 और इसे हल कर देंगे, यह हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से अब जितना भी इस तरह से सवाल है कि x y से इतने गुना ज़्यादा है तो x y से कितने प्रतिशत कम है, तो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे सब इसी तरह से और इसी पर आधारित ऐसे ही हल किए जाएंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है यदि a का 20% बराबर b का 30% तो b a से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले लिखेंगे a का 20% किसके बराबर है, b के 30% से। a का 20% बराबर b का 30%। उसके बाद अब लिखेंगे a बटे b बराबर a का 20% b का 30% अर्थात a का 20% b के कितने प्रतिशत से बराबर है, 30 और बटे 20। इसलिए हम उल्टा लिख रहे हैं क्योंकि बराबर में जब तिर्या का गुणा होगा, तिर्यक गुणा, इसमें a का 20% और b का 30% हो जाएगा। इसलिए हम इसको जो है 30 बटे 20 लिखे हैं, यह हो गया। उसके बाद अब इसे हम हल करते हैं, 0 से कट गया,
तो आ गया a बट्टे b बराबर 3/2। अब b a से कितना कम है? b a से कम है, a से कम है। 3 में से 2 घटाएंगे और कितना कम है? 1 कम है। 3 में से 2 घटाएंगे, 1 कम है। अब निकालेंगे, अतः b से a की कमी प्रतिशत बराबर, कितने प्रतिशत कम है? तो कमी प्रतिशत बराबर 1/3 और गुणे 100। और इसे हल कर देंगे तो आ जाएगा 100/3 बराबर 33.33%। और इसे हल करेंगे तो आएगा 33.33%। तो एक बार फिर से देखते हैं, यदि a बराबर 20% बराबर b का 30%, a का 20% और b का 30%, तो b a से कितने प्रतिशत कम है? तो a का 20% बराबर b का 30%। तो a बट्टे b बराबर हम कर लेंगे 30/20। और इसे हम कई तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं a का 20%, a गुणे 20/100 बराबर b गुणे 30/100, 20% और 30%। 0 से 0 यहाँ, 0 से 0 यहाँ हो जाएगा 2a/10 बराबर 3b/10। यहाँ 2a/10 बराबर 3b/10 और 10 से कट जाएगा तो आएगा 2a बराबर 3b। अर्थात कितना कम है? तो 1 कम है। अब इसे इस तरह से भी हल कर सकते हैं और इस तरह से। तो a/b बराबर 30/20 और 0 0 से कट गया तो a/b बराबर 3/2। अब a से हम b को घटा देंगे तो 3 में से 2 घटाए और हमारा आया 1। अब अभिष्ट प्रतिशत निकालेंगे तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर 1 आया है, दोनों का अंतर बटे 3। a का प्रतिशत है तो a जितना है उतना a को लिखेंगे गुणे 100 और इसे हल कर देंगे। 100/3 आएगा, 100/3 आया, 100 का गुणा 1 में 100 × 9 100/3। और इसे जब संख्या में बदलेंगे या मिश्रित या जो है अनुचित भिन्न है, जब इसे संख्या में बदलेंगे तो 33.33% हमारा उत्तर आएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, चावल की कीमत 60% बढ़ गई है। चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए? तो चावल की कीमत जो है 60% बढ़ गई है। तो हम लिखेंगे अभिष्ट प्रतिशत, जो पूछा उसे निकालेंगे। कमी बराबर अभिष्ट प्रतिशत, कमी बराबर बढ़ा प्रतिशत बटे प्रारंभिक कीमत माइनस बढ़ी कीमत और गुणे 100। तो यह रहा फार्मूला कि अभिष्ट प्रतिशत कमी बराबर बढ़ा प्रतिशत बटे प्रारंभिक कीमत माइनस बढ़ी कीमत और गुणे 100। तो अभिष्ट प्रतिशत कमी निकाल रहे हैं, बराबर हो जाएगा कितने प्रतिशत बढ़ी है? 100% पर पूरा होता है और कितना बढ़ गया? 60% बढ़ गया, अर्थात 160% हो गया। तो बढ़ा कितना 100 के बाद? 60। बढ़ा प्रतिशत हमारा 60 है। उसके बाद प्रारंभिक कीमत, तो इसमें प्रतिशत में हम 100 मानते हैं। प्रारंभिक कीमत 100 मान लीजिए, माइनस उसके बाद बढ़ी कीमत, प्रारंभिक कीमत 100 थी, अब 60 हो गई, 60 बढ़ गई तो 100 माइनस 60 और गुणे 100। इस तरह से हम हल कर लेंगे। अर्थात बढ़ा प्रतिशत 60, प्रारंभिक कीमत 100, हम 100 मानते हैं प्रतिशत में। तो जब प्रारंभिक कीमत 100 है तो बढ़ी कीमत हो जाएगी 60, 160। तो 60 हमारी बढ़ी है। अब इसे हल कर लेंगे
बढ़ी कीमत यहाँ पर प्लस रहेगा, बढ़ी कीमत प्रारंभिक कीमत प्लस बढ़ी कीमत, तो हो जाएगा 60 बटे 160 और गुणे 100। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और 60 दहा में 600 बटे 16 आएगा, 600 बटे 16। इसे जब हल करेंगे 16 चौको 64, 16 तियाँ 48, 2 50 12, उसके बाद 16 सत्ते 112, 37 सही 1/2%। यही हमारा उत्तर है, 37 सही 1/2%। तो इस तरह से जैसे चावल की कीमत बढ़ गई, गेहूं की कीमत बढ़ गई, इतने प्रतिशत बढ़ गई, फिर उसको नई मूल कीमत पर लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो इस तरह से 37.5% उसको कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से जितने भी सवाल होंगे सब इसी पर लगाए जाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।